हेलो क्लास 5 के बच्चों, आज मैं आप लोगों को आपके हिंदी किताब से एक चैप्टर है एक्सरसाइज 7 चंद्रगुप्त। इस कहानी को कई बार मैंने बता दिया है, आज मैं फिर से आपको बता रहा हूँ। देखिए इसमें क्या है कि इस पूरे अनुच्छेद को पढ़िए। एक पैराग्राफ है, इसको पढ़िए। अब देखिए क्या है। बिहार प्रदेश की राजधानी पटना है। प्राचीन काल में इसका नाम पाटलिपुत्र था। यह नगर संपन्न था। यहाँ पिपली कानन नाम का एक सुंदर उद्यान था। समय बीतने पर यह उद्यान उजड़ गया। वहाँ पर मौर्य सेनापति का साधारण सा घर था जिसमें उनका परिवार रहता था। सेनापति को बंदी बना लिया गया। उस समय वहाँ राजा नंद का शासन था। उसके शासन में प्रजा संतुष्ट नहीं थी इत्यादि। ये सभी कहानियाँ हैं। तो इस कहानी को मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ कि मगध एक प्रदेश था जिसमें धनानंद नामक एक शासन था, जिसका शासनकाल बड़ा ही क्रूर था, वह निर्दयी था। उसके शासनकाल में प्रजा जो थी वह असंतुष्ट थी। तरह तरह के व्यभिचार, अनैतिक काम, समाज में वितृष्णा, लोगों के अंदर भय, डर, शासन का निरंकुशता, मतलब भय अत्याचार, यह उस शासन काल में दूर दूर तक फैला हुआ था, जिस कारण से वहाँ बढ़ोतरी नहीं हो रही थी। शासन सत्ता का दुरुपयोग करने वाले राजा और उसके सिपाही सैनिक सब हो गए थे, जिस कारण से वहाँ आम जनता की स्थिति बहुत खराब थी। ऐसी परिस्थिति में वहाँ एक बार घूमते घूमते तक्षशिला के शिक्षक चाणक्य गए। उन्होंने रास्ते में एक बच्चे के अभिनय क्षमता को देख करके, यह अभिनय क्षमता है, यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा है। आप लोग भी कहीं कहीं पर खेल करते हैं, खेलने के दरमियान तो बच्चे चोर सिपाही का, राजा मंत्री का खेल खेलते हैं। यहाँ भी ऐसा ही दृश्य उपस्थित है कि एक बच्चा है जो राजा की भूमिका में है और ये सारे उसके सेवक सब हैं, या यूँ कहें कि सजा मुजरिम हैं, या यूँ कहें कि न्यायालय का यह दृश्य है और राजा यहाँ पर न्याय देने के लिए। इसी समय यह व्यक्ति, चाणक्य नाम का यह व्यक्ति जो तक्षशिला का शिक्षक है, वह पहुंचता है। इस बच्चे की प्रतिभा, वाक्पटुता और साहस, सामर्थ्य को देख करके उससे प्रभावित होता है यह, और इसे अपने साथ ले जाना चाहता है, जिसके लिए वह उसकी माँ से इजाज़त लेता है। यहाँ उसके सारे हाव भाव क्रियाकलापों को देखा जा रहा है और उसके बाद वह, लेकिन तब है क्या कि वह उसे अपने साथ ले जाने में सक्षम तत्काल नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि उसकी माँ से पता चलता है कि उसके पिता पर राजद्रोह है और उसे बंदी बना लिया गया है। इसलिए अब राजद्रोह का तो छुटकारा उसको कैसे मिलेगा? अपने पिताजी को आज़ाद कराने के लिए चंद्रगुप्त जो चाणक्य के साथ चला जाता है राजदरबार में, और अपनी वाक्पटुता, बुद्धिमत्ता से वह राजा के प्रश्न का उत्तर सही देता है। राजा ने उसके समक्ष एक प्रश्न रखा है कि वह शेर को कैसे निकालेगा इस पिंजरे से। वस्तु स्थिति को देखने के बाद चंद्रगुप्त को यह लगता है कि यह शेर जीवित प्राणी नहीं है, मोम का बनाया हुआ है। अतः उसने राजा से कहा कि आग की व्यवस्था करवाई जाए। राजा के द्वारा आग की व्यवस्था होती है, लोहे के पिंजरे को गर्म किया जाता है, जिस कारण से इसमें जो यह बंधा हुआ शेर है जो मोम का रहता है वह गलकर नीचे गिर जाता है। इस तरह से राजा के प्रश्न का उत्तर मिल जाता है कि बिना दरवाज़ा खोले शेर को आज़ाद करना है। चंद्रगुप्त इसमें विजय हासिल होती है और इसके तरह और राजा के वचनानुसार उसके पिताजी को आज़ाद करवा दिया जाता है और चंद्रगुप्त को उस दरबार में एक सेनापति की एक सिपाही के रूप में नौकरी वहाँ मिल जाती है और इस तरह से वह धीरे धीरे इस प्रदेश का राजा हो जाता है।